श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आलू एक औषधि के रूप में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी कई बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और हम डॉक्टरों के पास जाने से बच सकेंगे। चलिए आलू के आयुर्वेदिक गुण जानते हैं जिसका प्रयोग करके हम कई बीमारियों से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बच सकते हैं। सबसे पहले अगर यदि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से कोई पीड़ित है तो उसमें हम आलू से कैसे बच सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए आलू का सेवन बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। करना कैसे है उनको सेवन, ये बात ध्यान करने की है। उन्हें पानी में नमक डाल के आलू को उबालना चाहिए, क्योंकि छिलके होने के कारण नमक बहुत कम मात्रा में आलू के अंदर पहुंचता है। इससे आलू नमक युक्त भोजन बन गया आपका, और जो ब्लड प्रेशर के रोगी को लाभ देता है। आलू के अंदर कम मात्रा में नमक गया। अगर आप आलू की सब्जी बना के खाओगे तो पूरा पूरा नमक खा गए। वहीं इस आलू को सब्जी के रूप में, जो कि उबाला है आपने आलू नमक डाल के, नमक पानी में रह गया, थोड़ा सा नमक अंदर गया, और उसी आलू को सब्जी के रूप में आप प्रयोग करिए, आपके ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा करेगा। यदि आप में के शरीर में सूजन आ गई है तो सूजन में आलू कैसे फायदा करता है, ध्यान से सुनिएगा। सूजन भले चोट लगने के कारण आई हो या फिर वैसे ही शरीर का कोई भाग सूज गया हो, दोनों में आलू लाभदायक है। आप क्या करेंगे, ऐसे में आप 1 किलो आलू में 1.5 किलो पानी डालकर उन्हें आग में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसे नीचे उतारकर उस पानी को आलूओं से अलग करके सूजे हुए भाग पर किसी कपड़े से सिकाई करें। दिन में 3-4 बार ऐसा करने से सूजन ठीक हो जाएगी। यदि बेरी का रोग हो गया है, विटामिन की कमी से बेरी का रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, तो बेरी रोग से मानव शरीर इस कदर बेकार हो जाता है कि वह चलने फिरने में भी लाचार हो जाता है। उसकी टांगें शरीर का बोझ उठाने में बेबस हो जाती हैं। तो ऐसे में आलू का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। बेरी रोग में आलू का रस निकालकर दिन में 4 बार 1-1 चम्मच 1 मास तक पिलाते रहने से उसका रोग जड़ से चला जाएगा। तो बेरी रोग में फायदा हो गया। यदि कोई व्यक्ति दुर्बल है, दुर्बलता का रोग बना हुआ है, तो आलू का रस हमें निकाल लेना है। निकालकर दूध पीते बच्चे को 1 छोटा चम्मच दिन में 3 बार देने से वह स्वस्थ हो जाता है। तो आलू का रस दूध पीते बच्चे को, छोटे बच्चों का यह प्रयोग है, उनके शरीर की सब कमजोरियां दूर हो जाती हैं। यदि आलू के रस में थोड़ा सा 1 कतरा लहसुन 1 चम्मच में मिला दिया जाए तो अधिक लाभ होगा। थोड़ा सा लहसुन में मिला दें, बच्चे मोटे ताजे हो जाएंगे। तो बच्चों की दुर्बलता को दूर करने के लिए आलू का रस हमें प्रयोग करना चाहिए। वहीं नेत्र के रोग में भी आलू बहुत फायदा करता है। नेत्र रोगों में आलू को किसी पत्थर पर घिसते समय पानी का छींटा देते रहें। घिसना भी है और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऊपर से डालना है। उससे जो तैयार हो जाएगा पेस्ट, उसे दिन में 2-3 बार आंखों में डालने से आंखों के सब रोग दूर होते हैं। नज़र भी आपकी तेज हो जाती है, रोशनी तेज हो जाती है। चेहरे पर कील और झाइयाँ अगर हो गई हैं, यह कील और झाइयाँ आलू के प्रयोग से दूर हो सकती हैं। हमें करना क्या है, आलू को पीसकर प्रतिदिन रात को सोते समय पीसना है। पीसकर रात को सोते समय मुंह पर मलकर सोने से कुछ दिनों में चेहरा गोरा हो जाएगा, चेहरों की कील झाइयाँ दूर हो जाएंगी। गुर्दे रोग में आलू का बहुत अच्छा प्रयोग देखा गया है। जिनके गुर्दे खराब हो रहे हैं, तो गुर्दे वाले रोग में उनको सलाह दी जाती है कि वे लोग अपने भोजन में आलू का प्रयोग अधिक से अधिक करें। इससे किडनी मजबूत होती है, किडनी का रोग दूर होता है।
पथरी में भी आलू बहुत लाभदायक है। पथरी रोगियों को अधिक से अधिक आलूओं का सेवन करना चाहिए। 1 मास के अंदर ही पथरी का दर्द जाता रहेगा और पथरी टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब से निकलेगी। तो पथरी के रोग में भी आलू बहुत फायदा करता है। यदि कोई व्यक्ति आग से जल गया है तो आग से जलने पर व्यक्ति को उस जले हुए भाग पर कच्चे आलू का रस दिन में 4-5 बार लगाइए, आराम मिलेगा। तो आग से जलने पर आलू का रस हमें लगाना है और बचना है। हृदय का जलन, यदि किसी के दिल में, हृदय में, हार्ट में जलन हो रही है तो ऐसे रोगी आलू का रस पीते रहें। उन्हें 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इस रोग से बहुत आराम मिलेगा। यदि रस निकालना कठिन हो तो एक छोटा सा कच्चा आलू मुंह में रखकर उसे पान की भांति चबाते हुए चूसते रहें। अंत में छिलके को फेंक दें। तो दिन में 2-3 आलूओं का रस चूसने से हृदय की जलन, धड़कन जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। लू लगने पर हम आलू का प्रयोग कैसे करते हैं? गर्मी के दिनों में तेज धूप में चलने से जब किसी को लू लग जाए तो कच्चे आलू का रस 100 ग्राम उसको पिला दीजिए। तो लू में हमको क्या करना है? कच्चे आलू का रस 100 ग्राम पिला देना है। 3 घंटे के पश्चात उसे फिर आलू का रस पिला दीजिए। इस प्रकार लू के प्रभाव से उसे मुक्ति मिलेगी। हिस्टीरिया बीमारी में भी आलू का सफल प्रयोग देखा गया है। जिन लोगों को हिस्टीरिया रोग के दौरे पड़ते हैं उन्हें आलू का रस सुबह शाम पिलाते रहें। कुछ दिनों में रोग से मुक्ति मिलेगी। पेट में यदि खराबी आ गई है अर्थात वायु रोग, गैस बन रहा है, तो हाजमा खराब होने से यह लक्षण आते हैं। खट्टी डकारें आती हैं, इसे अम्लता का रोग कहते हैं। एसिडिटी, तो गैस के रोग के कारण भूख भी नहीं लगती है। ऐसे रोगी बहुत सारे हैं, आपको घर में बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे रोगियों को गर्म राख में भुना हुआ आलू 100 ग्राम दिन में 3 बार खाने को दें। कुछ ही दिनों में उनके पेट के सभी रोग खत्म हो जाएंगे और भूख भी काफी लगने लगेगी। जोड़ों के दर्द में आलू का प्रयोग बहुत अच्छा देखा गया है। किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द में आलू को पीसकर उसका लेप उस दर्द वाले स्थान पर लगाएं और पट्टी बांध दें। ऐसा करने से कुछ दिनों में आपको फायदा होगा। यदि शरीर नीला पड़ गया है, कभी कभी मानव शरीर में चोट लगने से उसका शरीर नीला पड़ जाता है, तो ऐसी हालत में आप कच्चे आलू पीसकर उस नीले निशान पर लगा दें। कुछ दिनों में नीला निशान दूर हो जाएगा। वहीं रक्त माने ब्लड में पित्त की मात्रा, बाइल की मात्रा की समस्या यदि हो गई है तो हम आलू का प्रयोग करके उसे दूर कर सकते हैं। मानव शरीर में जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो यह रक्त पित्त नामक रोग पैदा हो जाता है। इस रोग के लक्षण हमारे सामने ऐसे आते हैं कि मानव का मन किसी काम में नहीं लगता, वह हर समय गिरा रहता है। थोड़ा सा काम करने पर थकान महसूस करता है, उसके चेहरे पर पीलापन झलकने लगता है। धीरे धीरे कमजोरी कई रोगों को जन्म देती है। हृदय रोग का भी कारण बन जाता है, उसके नाक से खून भी आ जाता है। तो रक्त पित्त यह बीमारी है। विटामिन सी की, यह सब रोगों का कारण विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी आलू में भी पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिए। इसलिए आप टमाटर, आंवला, आलू का सेवन करके विटामिन सी की पूर्ति करिए। आलू को छिलके सहित गर्म राख में भूनकर खाना सबके लिए सबसे अधिक लाभदायक है। यदि आप चाहें तो पानी में आलू को उबाल कर भी खा सकते हैं। विटामिन सी आलू में भी होता है, आंवले में भी होता है, टमाटर में भी होता है, नींबू में भी होता है। तो आप किसी से भी विटामिन सी प्राप्त करके रक्त पित्त नामक बीमारी से बच सकते हैं। तो यह रहा आलू का प्रयोग। आलू एक औषधीय सब्जी है जिसका प्रयोग हम करके डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, रोग मुक्त होंगे और अपने धन को बचाकर देश कल्याण में अपने आप को लगाएंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।